चलिए अब आपको खास तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ऐतिहासिक मौका है। सैटेलाइट PSLV C62 की लॉन्चिंग और लॉन्चिंग होने वाली है 10:18:06 और यही वो वक्त है, किसी भी समय चंद सेकंड्स में लॉन्चिंग हो जाएगी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग मिशन से एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1 को भेजा जा रहा अंतरिक्ष में। एक विशेष इमेजिंग सैटेलाइट है अन्वेषा, जिसकी पहली झलक सामने आई, हमने आपको वो दिखाया। और अब लॉन्चिंग का वक्त 3, 2 और 1 और इसे लॉन्च कर दिया गया है। DRDO ने इसे विकसित किया गया है। उम्मीद करेंगे इसके सफलता मिशन PSLV C62 carrying the umbilical tower, majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS-N1 उपग्रह Shar ground station is tracking presently for 70 seconds after lift of the S139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य, यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shaft to engine main auto. Both strap-ons separated. There's a confirmation from the range operations director that the strap-on models have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्ट्रैप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shar station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है इसरो द्वारा। अन्वेषा लॉन्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये 2026 का स्पेस मिशन है। PSLV C62 एक साथ शुरू हो रहा है और 16 सैटेलाइट का एक हाई स्टेक सेलेस्टियल इसमें बैले है और पहले ऑर्बिटल AI इमेज लेबोरेटरी और पहला ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग मॉडल इसमें शामिल है। जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं कि बेहतर इमेज, क्लियर इमेज, ये बेहद खास रहेगा इसमें। और लॉन्चिंग हो चुकी है, ये बेहद खास और नया इतिहास रच दे इसरो, ये हम उम्मीद करते हैं और ये होता भी आए। लेकिन 2026 और ये पहली लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा। आज ये IST पर सतीश धवन स्पेस सेंटर की तस्वीरें हैं। PSLV C62 रॉकेट लॉन्च हो गया है और आपको ये बता दें, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि PSLV C62 मिशन एक रूटीन लॉन्च नहीं है। इसको रूटीन लॉन्च नहीं कहेंगे, ये बेहद अहम स्पेस मिशन है। देखिए जो उसकी दिशा है उसी की तरफ ये आगे बढ़ रहा है, बेहद अहम है क्योंकि ये एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, DRDO द्वारा तैयार किया गया और अभी 17 मिनट बाद इसे डिप्लॉय किया जाएगा। तो अब से जो 17 मिनट है ये बेहद खास रहने वाले हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और जितने साइंटिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं ये बेहद खास है। देखिए जब लॉन्चिंग हुई वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से वो लॉन्च हुआ, सही दिशा सही डायरेक्शन रहा, बेहद खास रहा। कमांड जो है वो पूरी तरीके से PSLV द्वारा संभाल ली गई थी। कंप्यूटर ने PSLV का कमांड संभाल लिया था लॉन्च कंट्रोल सेंटर द्वारा। फिर 17 मिनट बाद डिप्लॉय किया जाएगा। प्राइमरी सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है, वो तस्वीरें आपको दिखाई। डिप्लॉय 17 मिनट बेहद महत्वपूर्ण। फिर पूरा मिशन जो है उसमें लगेंगे 108 मिनट। 108 मिनट 17 मिनट के बाद जब डिप्लॉय हो जाएगा फिर उसके बाद 108 मिनट में यह मिशन पूरा होगा। तो अभी सही डायरेक्शन जा रही है, बेहद अहम है। डिप्लॉय को अभी मिनट्स बाकी हैं क्योंकि पूरा वक्त 17 मिनट का है। जो सीक्वेंस है फ्लाइट का उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। जैसे कि लिनिएशन था PS1 RCT
इग्निशन, फिर उसके बाद ignited. देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण जो डायरेक्शन उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब पीएस आगे आगे सीक्वेंस की तरफ बढ़ रहा है। तथा तृतीय चरण का इसे कहते हैं PSOM एक्सेल 56GL सेपरेशन। We are Separation more than PS1, 45 PS2. seconds past the liftoff. The third stage of PSLV, the PS3, the solid propellant stage has commenced its operation. यहां हमने HPS3 सेपरेशन का भी जिक्र सुना है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहां तक ये पहुंच चुका है और आगे डिप्लॉय की डायरेक्शन में ही उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। ये बेहद खास लॉन्चिंग, बेहद विशेष इमेजिंग वाला सैटेलाइट, और ये एक रूटीन लॉन्च नहीं है, ये बेहद अहम मिशन का हिस्सा है। लास्ट में जो सीक्वेंस है वो है EOS N1 एंड को पैसेंजर सैटेलाइट सेपरेशन। हम उम्मीद करेंगे कि उसी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट बढ़ता रहे, और वो बढ़ भी रहा है, जो हमें तस्वीरें स्पेस सेंटर से नजर आ रही हैं। देखिए ये जो तालियों की गूंज और लगातार, और अपने आराध्य को भी यहां पर कुछ साइंटिस्ट याद करते हुए नजर आए। बेहद अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस खास मिशन लॉन्चिंग ही लॉन्च हो चुका है। अब सीक्वेंस की तरफ आगे सैटेलाइट बढ़ रही है। अन्वेषा, नाम अन्वेषा अपने आप में बेहद खास। इसमें सभी चलिए इसकी विशेषताएं हम आपको बताते हैं। जैसे जैसे सीक्वेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, लगातार साइंटिस्ट की नजर दक्षिणी दिशा की उस प्रमोशन होने सीक्वेंस की तरफ ही है। प्रथम कक्षा में टाइमिंग यहाँ पर बकायदा बताई जा रही है कि कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स रह गए हैं। और अंटार्कटिका स्थित ग्राउंड अगला सीक्वेंस भी कंप्लीट हुआ। ये देखिए तस्वीरें जरा देखिए बिल्कुल सीक्वेंस की तरफ, और लास्ट जो आपको रेड लाइट इसमें बिंदु जो नजर आ रहा है वो लास्ट है। उसके बाद वो अपने उस ठिकाने तक पहुंच जाएगा जहां से ये बेहतर 108 मिनट में पूरा करने के बाद उस सीक्वेंस को बेहतर इमेजिंग क्लिक करने की उस अवस्था तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस 17 मिनट ये सीक्वेंस पूरा करने के बाद 108 मिनट भी बेहद खास रहेंगे। यान कोस्ट फेज की ओर अग्रसर है। ये अगर ये सफलतम हो जाता है, फिलहाल इसकी लॉन्चिंग हो गई है, तो इसे जब बनाया गया तो इसके बारे में जो विशेषताएं ये सामने आई है कि दुनिया का सबसे हल्का टेलीस्कोप रहेगा इसके अंदर, जो विशेषताएं हैं, और MOI 1 से ये कमाल ही होगा भारत का।